हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं। डिबेट किया करना। मिस्टर जयशंकर की ये बुक है, अपने फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, व्हाई भारत मैटर्स। मैंने इनकी सारी बुकें पढ़ ली हैं। और कई सारे फॉरेन अफेयर्स की बुकें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कभी-कभी आपको मालूम होती हैं, बट यू नीड ऑथेंटिकेशन। What you know actually is right or wrong. आप जो जानते हैं वो सही है या नहीं सही है ना? कोई उसको जस्टिफाई अगर करता है ना? जो सक्सेसफुल पर्सन होता है या इन्फ्लुएंशियल पर्सन होता है, तो हम उसको सत्य मान लेते हैं। इट मे बी वो भी रॉन्ग, है ना? क्योंकि हम एक ऐसा अपना साइकोलॉजिकल माइंडसेट होता है कि लोग अपने से ऊपर रह रहे लोगों की मीन्स जिनका मेंटल स्टेटस ज़्यादा बेहतर है या सक्सेस ज़्यादा है, उनकी बात को ज़्यादातर लोग सत्य मानते हैं कि मे बी वो भी रॉन्ग ही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आगे चल के वो जो सत्य हो आज के लिए सत्य है, वो कुछ दिन बाद झूठा हो जाता है ना? लेकिन कंटेम्परेरी रियलिटीज़ जो हैं उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जो सक्सेसफुल आज के प्रेज़ेंट टाइम में लोग हैं, वो उसको जस्टिफ़ाई करते हैं। इसीलिए हम उनको कभी-कभी स्पीचेज़ या वगैरह-वगैरह सुनते हैं, बोलते देखते हैं। सत्य कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको एक बात बता दूँ, फिलॉसफी में हम पढ़ते हैं, सत्य कुछ नहीं होता। एब्सोल्यूट ट्रूथ कुछ नहीं होता। हर चीज़ के पीछे लॉजिक, रीज़न्स नहीं, बहुत सारी बातें आती, जिससे हम जस्टिफ़ाई करते हैं। इवन क्रिमिनल्स को भी लोग जस्टिफ़ाई करते हैं कि इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस ही डिड और शी डिड समथिंग, है ना? तो वो भी एक चीज़ होती है ना? तो मैं इतना सब कहना चाहता हूँ कि जो आज कंटेम्परेरी वर्ल्ड में जो रियलिटीज़ हैं, ट्रूथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी बहुत वैल्यू रखता है। तो इसको समझने की ज़रूरत है ना? मिस्टर जयशंकर जो बुक में लिखते हैं, मैं बुक को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। मुझे एक चीज़ सामने आई कि जो चीज़ हम देख रहे हैं अपने चारों तरफ हैपनिंग्स हो रही है। कभी पॉलिटिकल लोगों के बीच में प्रधानमंत्री बन रहा है, कोई प्रेसिडेंट बन रहा है, नहीं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट डिफरेंट मैकेनिज्म अडॉप्ट करता है, प्रोपेगेंडा करता है, लोगों के दिमाग को प्रोग्राम करता है, पैसे लोग फंड करते हैं, एक उसके फेवर में एक पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है ना? आम लोगों को ये पता नहीं होता है कि ये आज की डेट में डिबेट क्यों चल रही है। कोई सर्टेन डिबेट अगर चल रही है अभी प्रेजेंट में, तो ये क्यों है? आज ही क्यों ओपन हुई है? क्योंकि समबडी इज़ बिहाइंड द सीन जो इसको रेगुलेट करता है। आई हैव द मनी, आई विल पंप इट टू द सिस्टम इन अ टीवी चैनल वगैरह-वगैरह सिस्टम कोऑपरेट करते हैं। दे विल डेवलप ए काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इन द फेवर ऑफ मी, है ना? हमारे लिए एक कंडुसिव एनवायरनमेंट तैयार करेगा। समझ रहे हैं आप? जो अ, उम, ये तो एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं पॉलिटिक्स के फील्ड में। इस तरह के हर फील्ड में है। आज मैं देख रहा हूँ कि कनाडा और इंडिया के बीच में खालिस्तान मूवमेंट को लेकर के इश्यू बन गया है ना? खालिस्तान कोई मूवमेंट नहीं है। क्यों मूवमेंट है? इस पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कोई मूवमेंट क्यों है? कोई अपनी डिफरेंट आइडेंटिटी क्यों चाहता है? क्या कारण है? ह्यूमन जब इस धरती पर आए तो देयर वाज़ नो बाउंड्री। पीपल वाज़ रोमिंग अक्रॉस ऑल द कॉन्टिनेंट। तो क्या गड़बड़ क्या था उस समय? जो आज स्टेट बन गए और लोग उसमें इस तरह से वॉर लड़ रहे हैं, लोग एक-दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लोग लोगों को मारते जा रहे हैं। नहीं,
हजारों लोग मारे जा रहे हैं बिना वजह। ये धरती किस लिए बनी थी, क्या रीजन था, हम लोग सब ये चीजों को भूल चुके हैं। हम एक मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पर लोग इतना मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, या लोग कहते हैं आजकल के डेट में बुद्धिमान हो गए हैं, है ना, कि वो किसी भी हद तक कोई सीमा पार कर जा रहे हैं। खालिस्तान बना दिया, इंडिया बना ही हुआ है। इंडिया पहले डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में था, तो क्या बुरा था, या अभी एक साथ है तो क्या बुरा है? नहीं, हर रीजन, हर पीपल इंडिविजुअली रहता है, पीसफुली रहता है वो। नहीं, तो क्यों कोई सेपरेट स्टेट चाहिए, क्यों कोई नहीं, अपना एथनिक आइडेंटिटी चाहिए, क्यों ये ड्रामा, क्यों? सेपरेट स्टेट नहीं था फिर भी पंजाब था, सेपरेट स्टेट है तभी पंजाब है। सेपरेट स्टेट जब भी 2-4 हजार साल बाद भी तो पंजाब वही होगा। जब मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि जो भी ये पूरा कॉन्टिनेंट है, ये धरती यहीं रहने वाली है, हजारों साल तक, लाखों साल से यहीं रही है, आगे चल के भी यही रहेगी। लोग इतना हाई लेवल के प्रेशर में हैं कि एक दूसरे को लोग मारे जा रहे हैं। नहीं, वॉर पे वॉर, लाखों लोग उससे मर जाते बिना वजह की। लाइन यहाँ बनेगी, लाइन वहां बनेगी, है ना? बॉर्डर कहाँ बनेगा पता नहीं। धरती किसी और की है, ह्यूमन आ गए इस पे और इन्होंने अपना डिजाइन किया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि somebody is behind the bar, behind the system, screen, है ना? वो उसको पूरा रेगुलेट करता है। लोगों के माइंड के साथ खेला जा रहा है। साइकोलॉजिकली पीपल नो द साइकोलॉजी, फिलॉसफी कहती है साइकोलॉजी जो होती है, ये लोगों के लिए एक प्रोग्राम का काम करता है। जिस तरह कंप्यूटर नहीं होता, उसमें प्रोग्रामिंग होती है ना? उसी हिसाब से कंप्यूटर फंक्शन करता है। तो उसी हिसाब से फिलॉसफी जो है वो कहती है साइकोलॉजी एक ह्यूमन प्रोग्राम है। नहीं, आइडियोलॉजी उसका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना? तो जिस भी आइडियोलॉजी के साथ उसको आप बिल्डअप कर देंगे, ह्यूमन उसी तरह सोचने, समझने, बोलने लगता है ना? तो ये बात अंडरस्टैंड करने की है कि हमें जब भी आप किसी हॉट टॉक में चले जाएँ, नहीं, डिबेट में चले जाएँ, कोई चीज़ देख रहे हैं, ये आप ज़रूर सोचें कि ऐसा क्यों जो चीज़ें हो रही हैं, ये क्यों हो रही है? आज ही डिबेट क्यों खुल गया है ये? हुँ? अब किसी की ज़्यादा प्रेज़ किया जा रहा है, किसी को डायमंड बताया जा रहा है कि ये तो बहुत बुरा आदमी है, ये तो बहुत अच्छा आदमी है, ये फलाना है, ढिमकाना है। ऐसे क्यों है? आप लोग इसके पीछे किसी को मारने में मत दौड़ें, है ना? Somebody has the project, to play with you. समझ में आ रहा है आपको? आप मारने, पीटने और काटने मत दौड़ें किसी को, है ना? इस बात को समझें। और इंटरनेट पे जो आप चीज़ें देख रहे हैं, ये इल्यूज़न है। इट इज़ नॉट ट्रू। समझ में आ रहा है आपको? ये ट्रू नहीं है। दुनिया में जो आप इंटरनेट पे देखते हैं, उसे एब्सोल्यूटली ट्रूथ मानते हैं। कुछ भी सत्य नहीं है। 5 मिनट की लोग वीडियो बना कर के दिन भर ड्रामा करते हैं। नहीं, तो आप उनको रियल फिगर मत मानिए, और ये भी मत मानिए कि वो ट्रूथ आदमी है, वो सत्य है, वो जो परसेप्शन बिल्डअप किया जा रहा है वो सत्य है, वो बहुत बढ़िया आदमी है, क्योंकि ये ऐसा दिखता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो 5 मिनट की वीडियो सामने आती है, रात भर, दिन भर वो अय्याशी कर रहा होता है। समझे ना? जो ट्रूथ इम्पोर्टेंट और अच्छे लोग होते हैं, वो कभी ड्रामा नहीं करते, है ना? और वैसे बहुत कम लोग बचे हुए हैं, 2-4 उँगलियों पे गिने जा सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह, रतन टाटा जी की तरह। नहीं, ऐसे लोग बड़े कम हैं, और इन्होंने कभी भी प्रोपेगेंडा करके, मशीनरी चला करके कोई चीज़ करने की कोशिश नहीं की, है ना? आज ये डिबेट में नहीं है। मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ मैं आज? मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत हाई प्रेशर में रह रहे हैं। नहीं, लोग लोग छोटी-छोटी बातों पर नहीं दौड़ा ले रहे हैं, मारने दौड़ रहे हैं? उसमें इंटरनेट का एक बड़ा ही स्कोप बन चुका है, लोगों को गवर्न करने में। फ़ॉल्स नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है। मिस्टर जयशंकर इस बुक को लिखते वक़्त उन्होंने कई सारे पॉइंट्स बताए हुए हैं, है ना? कि हम लोग आईएएस की तैयारी जब करते हैं, तो उस दौरान भी ये चीज़ें सामने आती हैं कि प्रोपेगेंडा एज़ पॉलिसी टूल यूँ इस्तेमाल किया जाता है। अभी मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प के फ़ेवर में,
नहीं, कुछ मीडिया उसमें लग गए, कुछ फॉरेन मीडिया जिनका इंटरेस्ट यूनाइटेड स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है ना? उन्होंने फिर उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, पब्लिक ओपिनियन बिल्डअप करना शुरू कर दिया, नहीं मीडिया के थ्रू। दुनिया का कोई भी मीडिया है, वो ट्रूथ नहीं बताता, दे ओनली टेल यू व्हाट देयर परसेप्शन इज। परसेप्शन बताते हैं लोग, वो वही तय करते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। इसलिए आप उनमें गवर्न मत हो उनके द्वारा, ठीक है? आप इसको अंडरस्टैंड करें और ज़्यादातर कोशिश करें कि न्यूज़पेपर रीडिंग करने की, 1-2 आर्टिकल जो आप पसंद करते हो, वो करने की कोशिश करें। इंटरनेट को पूरा आप मान लीजिए वीडियो पर पूरा फ्रॉडुलेंट होता है, एब्सोल्युटली गलत चीज़ें होती हैं, कुछ सही नहीं होता। इसको समझना बहुत, भूसे में से लोग कहते हैं हमारे गाँव में कि सुई ढूँढने के जैसा होता है ना? तो आप इसको परसेप्शन को, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। इसमें बताया गया है कि किस तरह से फॉरेन कंट्रीज़ जो हैं, वो प्रोपेगेंडा चलाती हैं, एंटी इंडिया। वो मीडिया को सिविल राइट, ह्यूमन राइट वगैरह से इंसर्कल करती हैं, नहीं, फिर वहाँ की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, फिर एंटी गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं, फिर जो एंटी गवर्नमेंट उसके उस रीजन के अंदर अपोजिशन के मेंबर्स होते हैं, फिर उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, जिस तरह बांग्लादेश में हुआ। वहाँ की गवर्नमेंट को उन्होंने टॉपल किया इन द नेम ऑफ सिविल पॉलिटिकल राइट, है ना? जो ये वहाँ से रिपोर्ट आती है यूनाइटेड स्टेट से कि रिलीजियस ये वो, रिलीजियस वो नहीं, रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, ये सारे प्रोपेगेंडा होते हैं, है ना? वहाँ की गवर्नमेंट को, उनके पास पैसा है, कुछ $1 मिलियन अपोजिशन को दे दिया, नहीं, अब वो दिन भर स्ट्रीट पर आकर के ड्रामा कर रहे हैं, नहीं, स्टेट अथॉरिटीज को चैलेंज कर रहे हैं। इससे क्या होता है? पूरा कोलैप्स होता है सिस्टम। ये हर जगह है। यूनाइटेड स्टेट ने पूरी दुनिया के गवर्नमेंट को परेशान किया हुआ है, इसी प्रोपेगेंडा और सिविल पॉलिटिकल राइट्स के नाम पर, डेमोक्रेसी के नाम पर। मैं आपको बताता हूँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब दुनिया बनी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद जब दुनिया बनी, जिसमें यूनाइटेड नेशन बनाया गया। यूनाइटेड स्टेट एक फ्रॉडुलेंट सिस्टम है। आई एम सॉरी टू से दिस, मैं बहुत ओपनली बात कर रहा हूँ, है ना? यूनाइटेड स्टेट जो है, यूनाइटेड नेशन जो है, ये एक फ्रॉडुलेंट सिस्टम है। जिन्होंने इसको तैयार किया, उन्होंने इसकी पावर अपने हाथ में रख ली। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बना लिया। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल 5 मेंबर उन्होंने तैयार किए, 5 में से 3 मेंबर उनके फेवर में थे, नहीं, यूके और फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट, ये उनके तीनों चमचे हैं, है ना? वो पूरा एजेंडा अपने पास रखते हैं, वीटो पावर उनके पास है। समझ में आ रहा है आपको? पूरा हाईजैक कर लिया सिस्टम को। उन्होंने वर्ल्ड बैंक बनाए। वर्ल्ड बैंक का चीफ जो होगा, एग्जीक्यूटिव में हेड होगा, वो वेस्टर्न कंट्रीज का होगा। उसमें भी वोटिंग सिस्टम उन्होंने तैयार की। वोटिंग सिस्टम में हर कंट्रीज को अपना रैंक दिया गया। इंडिया को 2.3 फलाने को वोटिंग राइट्स दिए गए, है ना? वोटिंग राइट्स में उन्होंने 50% वोटिंग राइट अपनी तरफ टिल्ट कर लिया। वोटिंग राइट होने से डिसीजन मेकिंग उनके पास होती है ना? जितने सिस्टम उन्होंने क्रिएट किए, सारे अपने फेवर में किए। डॉलर सिस्टम चलाया दुनिया में, नहीं, डॉलर करेंसी चलेगी यूएस की। फिर अब किसी इकोनॉमी को स्विच ऑफ कर देते हैं, नहीं, इंटरनेट एक्सटर्नल ट्रेड वगैरह बंद कर दिया। ईरान को जैसे स्विच ऑफ कर दिया, नहीं, भारत को उन्होंने कर दिया। जब न्यूक्लियर टेस्ट किया, पाकिस्तान को उन्होंने कर दिया। मतलब दुनिया के सभी रीजन्स को सैंक्शन लगा देना। अभी ये रशिया को उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया, नहीं, तो उन्होंने सारा अपने हाथ में कंट्रोल रखा। सेकंड वर्ल्ड वॉर, अगर हमारे खिलाफ तुम जाओगे, और उनको ही पता था, पता है क्यों? वो जानते हैं ये डेवलपिंग नेशन है, ये डेवलपिंग नेशन है, ये कैसे आगे निकलेंगे? इनका सारा कंट्रोल मेरे हाथ में होगा। ये स्पीड इनकी बढ़ेगी तो मैं स्विच ऑफ कर दूंगा, है ना? पूरा कंट्रोल उन्होंने अपने पास रखा। और जानबूझ के यहाँ पे सिविल पॉलिटिकल राइट वाला जो प्रोपेगेंडा था, इसमें हमेशा अपोजिशन को सपोर्ट करना, नहीं, क्योंकि रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट पैसा देकर के फिर गवर्नमेंट को टॉपल करना।
इसने पूरी दुनिया की गवर्नमेंट को टॉपल किया। सम कंट्रीज को जो पावरफुल थी, रशिया की तरह, है ना, सोवियत रशिया की तरह, उसको उन्होंने तोड़ दिया। डिफरेंट आइडियोलॉजी डाल डाल के, नहीं सोशियोलॉजी फलाना ढिमकाना, नहीं सोशलिस्ट सोसाइटी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ये राइट वो राइट करके, नहीं, ये सारे जो तंत्र उन्होंने क्रिएट किए, ये सारे फ्रॉडुलेंट तरीके हैं। किसी गवर्नमेंट को, अब जैसे हम अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, नहीं नहीं ये मोदी गवर्नमेंट एंटी मुस्लिम है। कैसे एंटी मुस्लिम है? मैं तो नहीं देखता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अगर ये कहीं कोई इंसिडेंट हो जाए, सपोज करो किसी मुस्लिम ने किसी हिंदू को 4 तमाचा मार दिया, मान लो एग्जाम्पल, अब इसको आप बना देंगे एजेंडा कि मुस्लिम ये रिलीजन बजाय ये रिलीजन, नहीं, अब वो फिर वहां से वो इसको ऑथेंटिकेट कर देंगे अपने डायरी में, नहीं कि ये यहाँ पे राइट हो गया, फलाना राइट हो गया। इसकी वजह से सोसाइटी में फिशर्स पैदा होते हैं। हाँ यार, बिल्कुल सही कह रहा है ये तो, और वो भी यूएस कह रहा है, नहीं, somebody is authenticating my decisions, नहीं, तो इससे आर्गुमेंट करने की क्षमता मिल जाती है लोगों को। पता है आपको, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जो अपोजिशन में रह रहे मेंबर होंगे वो हमेशा कुछ सरकार को क्वेश्चन उठाएंगे, अरे यूएस की रिपोर्ट आई है, बाकी सारे रिलीजन को तुमने सप्रेस कर रखा है। नहीं, आर्गुमेंट करने की पावर मिल जाती है लोगों को, डिबेट करने की क्षमता हो जाती है। हाँ भाई, ये रिपोर्ट है, इस तरह होता है। नहीं, इस तरीके से सोसाइटी में फिशर्स पैदा हो जाते हैं। नहीं, सोसाइटी की कोहेरेंस को चैलेंज करता है ये रिपोर्ट, बहुत डिट्रीमेंटल है। आप लोग इसको समझते नहीं, ये षड्यंत्र है देशों के खिलाफ, उनकी सोसाइटी, क्योंकि भारत एक प्लुरलिस्टिक सोसाइटी है, नहीं, डाइवर्सिटी है इसमें। इसमें कई सारे आप एथनिक आइडेंटिटी खोजने लगोगे, वो कश्मीरी है, वो आसामी है, वो नहीं नेपाली है, वो बंगाली है, फलाने हैं, ढमकाने। तो एक अगर ये आइडेंटिटी, आप रीजनल आइडेंटिटी को लेके चलने लगेंगे ना, तो फिशर्स पैदा हो जाएंगे, समझे ना, ये आपकी स्ट्रेंथ को कमजोर कर देगा। इसको आप अंडरस्टैंड करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इतना चिल्लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप हर बात को सत्य ना माने। लेट द गवर्नमेंट डिसाइड इट। और जो गवर्नमेंट कहती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क है, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा सकती, ठीक है, ये बात पहली बात आप मान लीजिए, तय है। गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा सकती। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के एथॉस के साथ है, दैट इज राइट। अगर नहीं है तो उसके भी अलग मैकेनिज्म है उसको लाइन पे लाने के लिए, ठीक है। कोर्ट सिस्टम है, बाकी सारे चेक एंड बैलेंस सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में ही इंश्राइंड है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है। अभी पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, नहीं, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना, नहीं, अब मैं कल उसको पढ़ रहा हूँ, 13,000 लोग उसमें एक्टिव मेंबर्स हैं, 13,000, 13,000 एक्टिव मेंबर्स हैं, और सारे वो मिडिल ईस्ट में बैठे लोग हैं, ये गल्फ रीजन में। वहां से मुस्लिम आइडेंटिटी को भारत के अंदर इस्टेब्लिश करना, ऑफिसर्स पैदा करना, सिविल डिसोबीडियंस पैदा करना, नहीं, गवर्नमेंट की बात को नहीं मानेंगे, नहीं, केओस पैदा करना, नहीं, उनको ट्रेनिंग देना कि वो फाइट कर सके। ये सारे अभी अभी कल ही रिपोर्ट पब्लिश की गई है, भारतीय गवर्नमेंट ने कोर्ट में उसका एफिडेविट करके जमा कराया। अब आप मुझे बताएं, ये सारे जो षड्यंत्र चल रहे हैं, ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज है। ये फिशर्स पैदा किया जाता है सोसाइटी के अंदर, एंटी हिंदू बलाम फलान बलाम फलान, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। और अगर है भी तो सिटीजन होने के नाते आप इसको अपने लव और कोऑपरेशन से इसको मेंटेन कीजिए। अगर ऐसा सिस्टम है भी, क्योंकि ये सोसाइटी हमारी जो है, ये रिलीजन की ग्राउंड पर डिवीजन हुआ है सोसाइटी के अंदर, नहीं, 2-3 नेशन बन गए सब कॉन्टिनेंट में, है ना, तो उसके पीछे रीजन है। एक आर्गुमेंट मिलता है कि नहीं, ये हिंदू के लिए नेशन बना था तो इसमें हिंदू ही क्यों मरा है ना। तो आप इसको अंडरस्टैंड करें। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, यू हैव टू रिजॉल्व इट, है ना, विद द लव एंड कोऑपरेशन टुगेदर, ना कि उसमें आर्गुमेंट करना और इंटरनेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, ठीक है। तो आप प्रोपेगेंडा मशीनरी को समझें, ठीक, और राइट इन्फॉर्मेशन लें,
और ज़्यादातर गवर्नमेंट जो बोलेगी वो ऑथेंटिक ही होगा, क्योंकि उसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन की बैकिंग होती है, उसके पीछे लेजिटिमेसी होती है ना? लेकिन गवर्नमेंट को ही कुछ अभी मीडिया चैनल ऐसे आए हुए हैं कि गवर्नमेंट को ही मलाइन करते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करते हैं। ये और बड़ा खतरनाक एजेंडा है। गवर्नमेंट की ही एक्टिविटी को आप चैलेंज करते हैं कि यस ये इन्होंने फ्रॉड किया। अगर कोई क्रिमिनल पकड़ा नहीं गया, दैट डजंट मीन दैट उसके पास एविडेंस नहीं था, बस इतनी सी बात है। वो क्रिमिनल नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। किसी के पास साथ एविडेंस नहीं मिला तो दैट डजंट मीन दैट क्रिमिनल है या नहीं है ना? ये भी एक चैलेंज है। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स। बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन इस शॉर्ट में बोल रहा हूँ कि यू हैव टू बी विजिलेंट। थैंक यू।